जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे। और ये चैनल जो है मेरे भाई बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि मैथ्स के अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको सिखाए जा सकें काफ़ी कम मात्रा में। आज के समय में मेरे भाई एक पूरे के पूरे जो है पहाड़ में एक छोटी सी सुई ढूंढने के बराबर वाली बात हो जाती है, जहाँ पर मैथ्स के इतने कंसेप्ट होते हैं और हमें वहाँ पर बच्चों को ये बताना होता है कि ये वाला तुम पढ़ कर जाओ, ये वाला तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसी वजह से यूट्यूब पर मेरे इतने सारे मैथ्स के वीडियोस हैं कि जहाँ पर अगर मैं बात करूँ बच्चे को कुछ स्पेशल सिखाने की, कुछ अलग से बताने की, तो वो ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो ये चैनल आपको इसीलिए बनाकर दिया जा रहा है ताकि इस पर आप मैथ्स के वो सभी बेस्ट अप्रोच सीख पाएँ, वो सभी बेस्ट सवाल जो है वो सीख पाएँ यहाँ पे। और छोटे मोटे कंसेप्ट जैसे 10-10, 12-12 मिनट की जो अच्छे अच्छे सवाल होते हैं उनकी बेहतर एक्सप्लेनेशन आप जान पाएँ और अपने मैथ्स के स्कोर को और बेहतर कर पाएँ। रोज़ इसके ऊपर 10 से 15 मिनट की एक वीडियो आएगी जो एक अच्छे कंसेप्ट के बारे में बताएगी मेरे भाई, जिसको आपको सीखना है और अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाना है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ऐसे सवाल देखते हैं। 6 आदमी का कार्य 12 औरतों के बराबर है। 8 औरतों का कार्य 10 लड़कों के बराबर है। 13 आदमी और 6 लड़के एक साथ कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 18 दिनों में पूरा करते हैं। 16 औरतें और 16 लड़के एक साथ 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो वे कार्य को कितने दिन में करेंगे? अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन कि वर्क ऑफ 6 मेल इज इक्वल टू 12 फीमेल। मतलब मैंने हर कैटेगरी को कवर अप करने की कोशिश की है अपने प्रैक्टिस शीट के माध्यम से कि यहाँ पर एक ये कैटेगरी है, एक ऐसा कैटेगरी है, एक ऐसा कैटेगरी है। अगर आप देखेंगे ना तो कोई कैटेगरी मैंने टाइम एंड वर्क का छोड़ा नहीं है भाई। ठीक है समझ गए यहाँ पर? तो हर एक कैटेगरी को कवर किया है। जैसे यहाँ वर्क ऑफ 6 मेल इज इक्वल टू वर्क ऑफ 12 फीमेल, तो यानी 6 मेल का जो काम है वो बराबर है हमारे 12 फीमेल के। समझ गए? साथ में वर्क ऑफ 8 फीमेल इज इक्वल टू वर्क ऑफ 10 बॉय। अगर हम बात करते हैं तो 8 फीमेल का जो काम है वो हमारे 10 बॉय के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में हो गया, यानी इतना मेल इतना फीमेल बराबर, इतना फीमेल इतना बॉय हमारा बराबर है। फिर यहाँ कहा गया 13 मेल और 6 बॉय 9 घंटे, इसको बाद में देखेंगे। इसने यहाँ ऐसा रिलेशन हमें दिया क्यों? ऐसे रिलेशन हमें इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम मैन हो गया, बॉय हो गया, वुमेन हो गया, इन सब को हम एक बराबर फ्रेम में लाएं और उनकी एक तरीके से एफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल पाएं। समझ गए यहाँ पे? तो हमने यहाँ पर कहा बिल्कुल 6 से काटेंगे कितनी बार में? 2। ठीक है, और अगर हम यहाँ काटने चाहें तो हम 4 काटेंगे, 4 से कितनी बार में? 5 बार में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से सीधा सीधा m अपॉन एफ की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2/1 आ जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो f अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5/4 आ जाएगी। समझ गए यहाँ पे? f अपॉन बी की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। अब यहाँ फीमेल 1 है और यहाँ फीमेल 5 है, बराबर कौन करेंगे? हम, ना कि हमारे फूफा। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर कौन करेगा? अपन करेंगे। तो यहाँ 5 हो जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी मेल की क्षमता 10, महिला की क्षमता 5, बच्चे की क्षमता 4। इस अब क्वेश्चन में क्या कहा? अब क्वेश्चन में कहा यहाँ पर, ठीक है, 13 मेल एंड 6 बॉय टुगेदर वर्क इतना आवर पर डे टू कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। साफ लफ्जों में कहा है भाई, कुछ तो रिलेशन देगा कि काम कैसे खत्म हो रहा है। कोई 5 दिन काम कर रहा है, 6 दिन काम कर रहा है, 7 दिन काम कर रहा है, कैसे कर रहा है पता तो चलना चाहिए। तो वो ऐसे पता चलेगा। ये तो सिर्फ एक रिलेशन था एफिशिएंसी निकालने का। इस रिलेशन में गलती से ऐसे मत सोचना, अच्छा सर बोलते हैं कि इसमें रख दो वैल्यू तो टोटल वर्क निकल जाएगा। भैया ये अलग क्वेश्चन है। अब यहाँ हमारा ऑलरेडी एफिशिएंसी आ चुका है, हमारा वर्क निकलेगा इस वाले लाइन से। 13 मेल 6 बॉय 9 घंटे काम करते हैं और 18 दिन में काम खत्म होता है। निकालो भैया। ठीक है, तो टोटल वर्क की अगर हम बात करें यहाँ पर 13 मेल और 6 बॉय, एक मेल बेचारा 10 यूनिट काम करता है, तो 13 कितना? 13 इंटू 10 सीधा 130 लिख देंगे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 लड़का, एक लड़का 4 यूनिट काम, तो 6 लड़का हमारा 24 यूनिट काम, यानी इतने काम होने हैं। ठीक है, और ये लोग रोज के रोज एक दिन में 9 घंटे काम करेंगे और इस हिसाब से टोटल लगाएंगे 18, यानी ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क MDH। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। कहा गया यहाँ पर 16 महिला और 16 लड़का इस काम को 6 घंटे के हिसाब से करना चाहे तो कितने दिनों में करेगा? तो एक काम करो ना, आप यहाँ पर इन दोनों वर्क्स को रिलेट कर दो बढ़िया तरीके से, सवाल के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। लो, आपसे यहाँ पर कहा गया, देखो 13 मेल, आप ऐसे रिलेट कर दो 13 मेल और 6 लड़के,
13 मेल 6 लड़के रोज के रोज 9 घंटे काम कर रहे हैं और किसी काम को ये लोग 18 दिन में कर सकते हैं। यही काम हमारा करना चाहता है कौन? 16 फीमेल और 16 लड़का, 16 फीमेल और 16 लड़का, और ये लोग कितने दिन? 6 घंटे, और कितने दिनों तक? एक्स दिन के हिसाब से काम करना चाहते हैं। लपेट देंगे भाई, आज इनको छोड़ने वाले हम लोग नहीं हैं। 6 से हम काटेंगे, 3 बार में कटेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। और कुछ हिसाब किताब हमारा इनके साथ बन रहा है, बताओ। कोई बात नहीं, वैल्यू लेगा भाई। ठीक है, m की वैल्यू हमारी 10 है तो 13 दही के 130 हो गया भाई। p की वैल्यू हमारी 4 है तो 6 चौके 24 हो गया। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। ठीक है, 16 कॉमन लेके f प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 इंटू बी प्लस एफ, तो b प्लस एफ यानी 9 हो जाएगा, और इंटू हमारा हो जाएगा x। अगर हम यहाँ देखें तो 130 और 24 यानी 154, सीधा सीधा लिख दो ना भाई, यहाँ पे 154 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? लो काट लो। यहाँ पे 9 से काटोगे तुम्हारा 3 बार में कटेगा। x का मान आ रहा है वो फ्रैक्शन में मुझे लगा ही था। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 77 बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में। 77 का 3 गुना कितना हो गया? यहाँ पर 7 तिरके 21 और यहाँ 23, 231/8 भाई x का मान है। अब 231/8 को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 8 दूनी 16, 71, 8 अठाई 64। ठीक है, और 7, 28 सही 7/8 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बूझे कि नहीं बूझे? मजा आ रहा है? 1600 आदमी है, 120 दिन का खाना है। ठीक है, कितने का खाना है? तो 120 दिन का हमारा खाना है। उस 120 दिन में 80 दिन का वो खाना खा चुके हैं। 1600 आदमियों के 120 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से है। ठीक है, 80 दिन के बाद 400 आदमी जा रहा है, इसका मतलब 80 दिन तक खाना उन लोगों ने खा लिया। तो हम साफ लफ्जों में कहेंगे कि 1600 आदमियों के यहाँ पर जो है 40 दिन का खाना है, और कितने ग्राम के हिसाब से? 900 ग्राम के हिसाब। यही खाना जो है अब बाकी बचे हुए लोग खाएंगे, यानी 1200 लोग खाएंगे x दिनों में। कितने के हिसाब से? 1000 के हिसाब से। सीधा आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पर रिमेनिंग फूड बराबर रिमेनिंग पीपल, बात खत्म। कि जो खाना बचा है उसी को 1200 लोग x दिनों में 1000 ग्राम के हिसाब से निपटाएंगे, खेल खत्म भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने यहाँ पर कहा कि देखो 400 से काटोगे 4 बार में और ये तुम्हारा 3 बार में। 1000 के तीनों जीरो उड़ा दो यहाँ पर, खत्म। 3 से काट दो 3 बार में, 4 चौके 16, 3 के 48, x का मान हो जाएगा 48। करेक्ट आंसर है। सीधा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे? तो इतना इंटू इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना इंटू इतना, सीधा ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं। यानी रिमेनिंग फूड बराबर रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 मिनट में भर सकते हैं, तथा पाइप सी अकेला भरी हुई टंकी को x मिनट में खाली कर सकता है, या x घंटे में खाली कर सकता है, माफ करिएगा। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू कर दिया जाता है, लेकिन 2:30 बजे सी को जो है वो बंद कर दिया गया है। यह टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर गई है, तो x का मान क्या होगा? ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं जहां पर किसी को किसी समय पे चालू किया जाता है, किसी को किसी समय पे यहाँ पर चालू किया जाता है, और उसके बाद अगर हम उन बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद बोला जाता है कि बताओ फलाने का एफिशिएंसी कितना था, समय कितना था, ऐसे करके। कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। 3 लोग हैं हमारे, हम तीनों की वैल्यू लिखेंगे ए, बी और सी। ठीक है, ए और बी कितने देर में टैंक को फिल करते हैं? तो 16 घंटे। ठीक है, बी हमारा फिलअप करता है 24 घंटे में। और यहाँ कहा गया है सी कैन फिल द टैंक इन एक्स आवर। कभी भी जिसकी वैल्यू नहीं दी हो ना, तो एलसीएम मेथड में उसको मत लेना। जैसे सी का यहाँ कहा गया कि सी जो है यहाँ पर खाली कर देगा x घंटे में, सी को लेने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, खाली करने वाले लोगों को तो हम ऐसे भी काउंट नहीं करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ 16 और 24 का जो हमारा एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना, नहीं जरूरत है। यहाँ पे कहा गया है यहाँ पर तीनों पाइपों को जो है ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM। ठीक है, अगर हम यहाँ नंबर लाइन से देखते हैं तो यहाँ पर 10:30 बजे हैं दिन के, ऐसे समझ लीजिए, और हमारे तीनों पाइपों को हमारा खोल दिया गया है। ए बी सी तीनों के तीनों सुचारू रूप से चालू हैं। लेकिन 2:30 बजे की बात है, 2:30 बजे दोपहरी की बात है, सी को यहाँ पर बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर फिर बाकी लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहा है? तो ए और बी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है टैंक हमारा भर गया कितने बजे? तो 8:30 बजे। टैंक हमारा कितने बजे भर गया? 8:30 बजे। उसी दिन भरा है। तो सुबह 10:30 में चालू हुआ था,
रात 8:30 बजे भर गया, इस तरीके से कहानी चली है। तो x का मान कितना होगा, टेंशन नहीं है। आप मुझे बताओ यहाँ पर इन दोनों का ये गैप कितना घंटा है, 10:30 से 2:30 कितना घंटा हो गया भाई, तो 4 आवर हो गया, ठीक है। और 2:30 से हमारा 8:30 कितना घंटा हो गया, 6 घंटा। यानी हम ऐसा बोलेंगे कि इन लोगों ने 4 घंटा काम किया है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ने कितना घंटा काम किया, 4। और यहाँ ए बी ने कितना घंटा काम किया मेरे भाई, तो 6 घंटा काम किया। तब जाकर हमारा टोटल वर्क पूरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ देखो तो a और b का हमारा कितना है, तो a और b की वैल्यू 5 है। तो यहाँ बोलेंगे सर 5 प्लस सी इंटू 4। हालांकि c की वैल्यू नेगेटिव है, आपको नहीं लेना है, वो खुद आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 इंटू 6 हमारा हो जाएगा 30, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क कितने के, तो 48 के, ठीक है। चलो यहाँ पर तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 20, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 20 और प्लस 30 50, 48 में से जाएगा तो -2 आ जाएगा, कितने की, तो 4c की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी। तो अगर हम यहीं से देखें यहाँ पर तो c के जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, तो c का वैल्यू -1/2, ठीक है। तो c का हमारा एफिशिएंसी कितना आ गया, -1/2। माइनस शब्द दर्शाता है कि c खाली करने वाला टैंक है। अब क्वेश्चन में x का मान पूछा गया और x यहाँ पर क्या है, तो कितने देर में c उस टंकी को खाली करेगा, x उसकी वैल्यू है, ठीक है। यानी टाइम टेकन बाई c निकालना है। तो टाइम टेकन बाई c बराबर टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 48 है। और 48 को यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करना है, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सी को ऑटोमेटिक माइनस में ले लेते हैं। मैं कहता हूँ माइनस में मत लो, आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, छोड़ दो उसको वहां पर, ठीक है। लेट इट एज इट इज बी, जैसे वो है उसको ऐसे ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। सी माइनस में आ गया तो खाली करने वाला है, प्लस में आ गया तो भरने वाला है। सी की वैल्यू आधा आ चुका है, -1/2 आ चुका है, ये उसकी एफिशिएंसी है, इतना काम उसे करना है, इतनी उसकी क्षमता है। तो समय कितना लगेगा, 96 लगेगा भाई। चलो आओ, पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट में और 108 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट के दर पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वो 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता क्या है। एसएससी का ऐसा एक फेवरेट सा क्वेश्चन हो जाता है कि टैंक की हमारी क्षमता कितनी है। एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटी कितनी है। सवाल को देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कहा कि आसान सा सवाल है, ए और बी क्रमशः इतना मिनट में और 108 मिनट में। तो अगर हम ए की बात करते हैं तो ए हमारा कितना मिनट में भरेगा, 43.2। और अगर हम यहाँ बी की बात करते हैं तो बी हमारा कितने मिनट में भरेगा, तो 108 मिनट में, ठीक है भाई। चलो दोनों की यहाँ पर जो है, और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 54 मिनट में भर देंगे। यानी अगर हम तीनों की बात कर देते हैं, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की बात कर देते हैं तो 54 मिनट लगेगा। एफिशिएंसी हम कितने की ले सकते हैं। अक्सर देखो यहाँ पर जो एलसीएम होता है, एफिशिएंसी की बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम यहाँ एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम ज़रा देखो तो एलसीएम कैसा होगा, तो एलसीएम इसी के बीच का होता है। आपकी नज़रें नहीं देख पाती वो अलग सी बात है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जो हमारा एलसीएम होता है वो इसी का होता है। अगर मैं यहाँ दशमलव ना होता, आप एक पल के लिए एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, देखो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, इनमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन है, 432 है। क्या 54 इसको काट पा रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल 8 बार में काट पा रहा है। क्या ये इसे काट पा रहा है, तो बिल्कुल हाँ काट पा रहा है। यानी अगर ये दोनों संख्याएं इसको विभाजित कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं, तो यानी ये खुद ही जो है हमारा क्या है, तो एलसीएम है, यानी 432 है। तो 54 से कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। 108 से कितनी बार में, 10 बार में। और ये 43.2 है, 2 है, यानी ये 10 बार में जो है अपना कट के इसको 432 बना देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। बी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो यहाँ पर 4 है। और 10 और 4 14, 14 में से कितना माइनस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। तो बोलोगे सर 6, यानी ये 6 नहीं है सर, ये तो हमारा -6 है सर, क्योंकि -6 का मतलब क्या हो गया, खाली करना। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, यहाँ पर सी कैन एम्प्टी 3 लीटर पर मिनट। अब ये जो लाइन होती है ना, यही आपको बताती है कैपेसिटी का रिलेशन, कि यहाँ पर कौन जो है किस तरीके से काम कर रहा है। सी 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर सकता है। यानी सी की जो वैल्यू है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 3 लीटर है मेरे भाई, ये 3 लीटर क्या है, तो ये सी की एफिशिएंसी है। ये 3 लीटर हमारा क्या है, तो ये सी की एफिशिएंसी। और सी की एफिशिएंसी है कितनी, तो 6 यूनिट। यानी असल में 3 लीटर और 6 यूनिट दोनों के दोनों बराबर हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर 3 लीटर हमारा 6 यूनिट का मान है, और हमसे टंकी का कैपेसिटी पूछा है
यानी हमसे 432 का मान पूछा है, तो इसे हम 432 से गुना कर देंगे। सीधा सीधा सर हमारा